हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो बच्चों? प्रोसेस कोस्टिंग का कुछ याद है क्या चल रहा था? बेटे प्रोसेस कोस्टिंग में आप लोगों ने WIP काफी हद तक कंप्लीट कर लिया था। WIP की अगर मैं बात करूं तो बस बेटे इस रावण को मारने के लिए एक दो बातें और रह गई हैं, खत्म हो चुका है ये रावण। मैं आज आपको ओपनिंग स्टॉक बीच में ले आऊंगा, बस कुछ नहीं बचेगा। पहले तो मैं प्रैक्टिस करवाना चाहूंगा सिंपल को एग्जांपल से, ताकि आपको पुराना याद आ जाए हमने क्या किया हुआ है, फिर आगे बढ़ना चाहूंगा। आ जाओ, मैं पहले तो ये देखना चाहता हूं आपने जो किया हुआ है वो सब याद है कि नहीं याद आपको। एक एग्जांपल बनाते हैं, एग्जांपल नंबर 15। एग्जांपल नंबर 15 ये मैं देखो कितना अच्छा हूं, सिर्फ एक ही प्रोसेस दे रहा हूं, बोलो मैं अच्छा हूं। एक ही प्रोसेस देख रहा हूं, दो नहीं दे रहा, दो दे दूं ना दो क्वेश्चन बन जाते हैं वो। अब प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 1 आपका दिल कर रहा है मैं 2 साल दे देता हूं इसके, फर्स्ट ईयर की डिटेल दे रहा हूं। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, दस 20 30। इनपुट 1000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स, एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स। हमने किया वही तो बेटे, हाँ। WIP क्लोजिंग 100 यूनिट्स, ओपनिंग नहीं है यहां पर। कोई डाउट? सेकेंड ईयर आ गया। अब सेकेंड ईयर के अंदर मैंने मटेरियल लगाया, लेबर लगाई, ओवरहेड 30,000, 20,000 और 10,000। अब एक बात देखो, कभी सास भी कभी बहू थी, मतलब WIP एक पहले साल क्लोजिंग था तो दूसरे साल तो ओपनिंग होगा ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 100 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 200 यूनिट्स। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने दूसरा ईयर इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, बोलो मैं अच्छा हूं। कोई नहीं, अब देखो प्रोसेस अकाउंट्स आ जाओ। सॉल्यूशन फर्स्ट ईयर का करते हैं। फर्स्ट ईयर तो सिंपल ही है, आपने जो अब तक किया प्रोसेस अकाउंट। टू मटेरियल 1000 यूनिट, 30,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000। टू लेबर 20,000, टू ओवरहेड 30,000। बाय नॉर्मल लॉस, अच्छा हो मैंने बेचा नहीं। बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 कितना है? 800 700। बाय क्लोजिंग स्टॉक 100। यही है। क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स, स्टेटमेंट शोइंग equivalent units।
मटेरियल लेबर ओवरहेड। मैं लेबर ओवरहेड को इकट्ठा बना रहा हूं, बता दूंगा क्यों। यार वो एक ही यूनिट सेम है यार, 50-50 है। ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, पहला पहला साल है। इनपुट 1000, ट्रांसफर कितनी है 700, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक 100। ट्रांसफर वाली तो पूरी पूरी तैयार की होंगी, मटेरियल ने भी, लेबर ने भी, ओवरहेड ने भी। नॉर्मल में लिखता नहीं, अब नॉर्मल की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दी है मैंने, क्वेश्चन में दी नहीं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। एज्यूम करूंगा 100, मटेरियल भी 100, लेबर भी 100 और ओवरहेड भी 100। क्लोजिंग स्टॉक दे नहीं रखी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल तो 100%, लेबर और ओवरहेड 50-50। यही था ना, मटेरियल को 100 एज्यूम करते हैं, लेबर और ओवरहेड को 50-50 एज्यूम करते हैं। 900 और 850 मैंने जानबूझ के इकट्ठा कर दिया लेबर ओवरहेड को, मैं कहा दोनों के अलग अलग करता है, 850 यानी थी। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, कॉस्ट। मटेरियल तो 10,000 है, ये दोनों 20 और 30 50। नॉर्मल लॉस तो बिका ही नहीं। कॉस्ट पर यूनिट 10,000 डिवाइड बाय 900, 50,000 डिवाइड बाय 850, कितना आ गया ये 11.11 और इधर 58.823। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, मुझे ट्रांसफर की वैल्यू निकालनी है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। अब नॉर्मल लॉस भी है। तो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। अब नॉर्मल पे मटेरियल कितना लगा है, मटेरियल 100 और लेबर और ओवरहेड भी 100। ट्रांसफर 700। क्लोजिंग स्टॉक 150। जल्दी जल्दी मुझे बताएं क्या वैल्यू आ रही है इनकी, फास्ट। एट क्या ट्रांसफर की वैल्यू बताओ। हाँ दोनों के एक साथ है। हाँ ये टोटल
आगे दोबारा 2942, ठीक है। तो 6993 अब नॉर्मल, ट्रांसफर 48954 और क्लोजिंग 4053। क्लियर। अब बनाते हैं ईयर 2 के अंदर, सेकेंड ईयर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेकेंड ईयर अलग, प्रोसेस तो 1 ही है, प्रोसेस 1 का सेकेंड ईयर है। करें शुरू, आ जाओ। प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट। अब ध्यान से, 2 ओपनिंग स्टॉक, कितने यूनिट ओपनिंग स्टॉक में? अभी आपने बना निकाली, कॉस्ट भी निकाली है उसकी, 100 यूनिट्स 4052। समझ में आ गई? अभी आपने निकाली ये वैल्यू। टू मटेरियल इस साल आपने इनपुट किया, कितना किया? यूनिट्स ने बताई क्या? मैंने यूनिट्स भी लिख लो ना, 1000। 30,000 रुपए की। टू लेबर 20,000 रुपए। टू ओवरहेड 10,000 रुपए। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? प्रोसेस अकाउंट के अंदर अब ओपनिंग स्टॉक आ गया है तो वही प्रोसेस 1। बाय नॉर्मल लॉस दे रखा है मैंने, दिया नहीं क्वेश्चन में। बाय एबनॉर्मल लॉस ये भी नहीं गिवन है। बाय ट्रांसफर गिवन है। बाय क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 200। 1100 में से 200 गया 900। आप ये समझिए, ये क्वेश्चन ही है नया। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, मटेरियल गिवन है, लेबर ओवरहेड, अब ओपनिंग स्टॉक आ गया है। बात समझ में आ गई? आ जाओ, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलो, मटेरियल लेबर ओवरहेड इकट्ठा बना दूं? लेबर एंड ओवरहेड बना दिया। तो अब उसने कह दिया तो कह दिया। ओपनिंग स्टॉक 100, इनपुट 1000, टोटल 1100। पहले अब ध्यान से समझ लो, बाद में लिख लेना। मुझे ये बताओ ट्रांसफर कितनी है? 900। अब ध्यान से, पहले एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस तो सही ही नहीं कुछ, क्या बचा हुआ है? क्लोजिंग 200। टोटल कितनी है? 1100। अब ध्यान से, अगर मैं फीफो मेथड लगाता हूं तो ट्रांसफर के अंदर ओपनिंग वाली 100 होंगी, मैं फीफो लगा रहा हूं, और करंट वाली 800 होंगी। ये किस किस को बात समझ में आती है? मैंने जो 900 यूनिट ट्रांसफर की है, मैं फीफो मेथड लगा रहा हूं, फीफो मेथड लगा रहा हूं, 900 ट्रांसफर है ना, तो 100 ओपनिंग वाली, 800 करंट वाली, और 200 करंट वाली बची हुई है। पहले केसेस को यह बात समझ में आती है।
अब ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक कितने परसेंट कंप्लीट है? 150। याद है ना, पिछली बार क्लोजिंग किया था 150। तो इस बार कितना बनेगा? 0 और 50 माइनस करना पड़ेगा 100 में से। ओपनिंग स्टॉक पिछली बार बना है ना, कितना बना है? 150। ये देखो 100 और 50। अगर ये 100 और 50 इस बार पिछली बार बन गया तो इस बार कितना बनाया होगा? 050। अधिकतर लोग मुझे यही कहते हैं कि सर जब आप ओपनिंग स्टॉक निकालते हो तो 100 में से माइनस कर देते हो, क्लोजिंग में नहीं करते। क्लोजिंग होता तो मैं पता कैसे कहता? 200, 100% और 50%। जब ये अगले साल जाएगा तो कितना बनेगा ओपनिंग में? 0 और 50। तो जब मैं ओपनिंग स्टॉक लिखता हूं तो मैं 100 में से माइनस कर देता हूं उसको, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को, वो निकलती है 100% ऑफ कंप्लीशन। किसी से मेरी बात समझ में आ गई? बोलो, पक्का ना? और करंट वाली तो पूरी पूरी तैयार की होंगी। तो मैंने जो ट्रांसफर की है 800 और 850 है, टोटल 1000 और 950 है। किस किस को यह बात समझ में आ गई है? अगर ओपनिंग स्टॉक गिवन हो तो आपको इस तरह से करना होगा। मैं फीफो मेथड सिखा रहा हूं। फीफो मेथड में ओपनिंग में से कितनी लग गई? अब देखो, मैंने इस बार टोटल 900 यूनिट ट्रांसफर की है, लेकिन तैयार 800 की है इस बार, और लेबर और ओवरहेड ने 850 तैयार की हैं। बोलो गधो हां नहीं? पक्का? पक्का ना? ये क्लोजिंग की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बताओ। WIP है ना, ये कुछ नहीं कह रखा। क्या एज्यूम करूं? 100 50, 100 और 50% 50। मैं 200 का 50% करता हूं, कभी आप 50 लिख के बैठ जाओ, वो तो 100 होता है इसलिए 50 का 50 आ जाता है। ओके। अब स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल और लेबर ओवरहेड कॉस्ट। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं ओपनिंग की वैल्यू नहीं जोड़ूंगा अभी। मेरे पास कितना मटेरियल? 30 का, और लेबर और ओवरहेड भी 30 के। मैंने अभी तक ओपनिंग स्टॉक नहीं जोड़ा। आप सोच के देखो, क्या मैंने इन यूनिट्स में ओपनिंग स्टॉक जोड़ा है? ना। जो इस बार तैयार हुई हैं सिर्फ वही जुड़ी हुई हैं, इसलिए अमाउंट में भी नहीं जोड़ा। कॉस्ट पर यूनिट 30,000 डिवाइड बाय 1000, 30,000 डिवाइड बाय 950, 30 रुपए पर यूनिट, और 31.578। अब स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, ये करंट की कॉस्ट आ गई है। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है और ट्रांसफर है। क्लोजिंग और ट्रांसफर, ये चलो पहले ट्रांसफर लिख लेता फिर क्लोजिंग लिख लेता हूं। ट्रांसफर और क्लोजिंग स्टॉक। मटेरियल और लेबर और ओवरहेड। ट्रांसफर कितनी है? 800 गधो, 800 और 850। समझ में आ रही है बात? ओपनिंग की वैल्यू तो जुड़ी नहीं रही। 800 और 850 की तो वैसे 900 है, पर इस साल बनाई है ये
और क्लोजिंग 200 और 100, टोटल बता रहा है कितना आ रहा है? अभी तक कुछ चेंज तो नहीं किया ना? कितना? 841 इधर 9 कर लूं। चलो यार 9 कर दिया मैंने। टोटल ठीक है। अब जो ओपनिंग है वो कहां पर चला गया? ट्रांसफर में। ओपनिंग वाला तो सामान बिका है ना, 900 बिकी है। कितनी वैल्यू निकाली थी ओपनिंग की? 4052 4052। फाइव 4893। कोई डाउट है बच्चों? पक्का? 54893 54893 और 200 की वैल्यू 9159। किस किस को ये बात समझ में आ गई? अगर ओपनिंग स्टॉक दे रखा हो तो हमें क्या करना है? किस किस को ये बात समझ में आ गई? मैं काम करता हूं, एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल देता हूं, जो सेकंड ईयर दूंगा सीधा, फर्स्ट ईयर नहीं दूंगा। मतलब ओपनिंग स्टॉक दूंगा सीधा। इसी की प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, आगे नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस, कुछ भी नहीं आगे होगा उसके अंदर। आ जाओ, एग्जांपल नंबर 16। चलो लिखो ओपनिंग स्टॉक। मैं देखो ओपनिंग स्टॉक ले आया। ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट्स। अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक याद है ना? जैसे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलेगी? पिछले साल निकाली होगी जरूर। पिछले साल उन्होंने कहा होगा कि मटेरियल 2000 का लगता है, लेबर 1000 की लगी है, ओवरहेड 500 रुपए के लगे हैं, टोटल वैल्यू 3500 रुपए है। ऐसे निकाली होगी ना पिछली बार वैल्यू। आगे लिखो, इस बार ड्यूरिंग द ईयर इनपुट 2000 यूनिट्स, मटेरियल 20,000 रुपए, लेबर 15,000 रुपए, एक्सपेंसेस 5,000 रुपए। एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट, नॉर्मल लॉस। सब कुछ कवर कर लिया अब तक का, सब कुछ कवर्ड है। अगर ये एग्जांपल समझ में आ गया तो मतलब अब तक का मुझे WIP पूरा समझ में आ गया। एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, आगे लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 300 यूनिट्स, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ओपनिंग स्टॉक का और क्लोजिंग स्टॉक का, मटेरियल लेबर ओवरहेड 100 80 70 100 80 70। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट।
मैंने इस क्वेश्चन में ना लगभग सारा कुछ कवर कर लिया। मैंने इस क्वेश्चन में WIP की सारी बातें कवर करने की कोशिश की है। फिर अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका मतलब मैं अब तक बिल्कुल ओके हूं इसमें। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, सॉल्यूशन, बनाए प्रोसेस अकाउंट, बनाते हैं प्रोसेस अकाउंट, जल्द से जल्द नोट करें। प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। चलो करें शुरू। प्रोसेस अकाउंट आ जाओ। प्रोसेस अकाउंट, टू मटेरियल, टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया ना मैंने, टू ओपनिंग स्टॉक, दो 200 यूनिट, टू ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट। ठीक है, 200 यूनिट कितने रुपए की है? आप सब देखो, मैं बताता हूं आपको पढ़ने का तरीका। आप सब मैं कर रहा हूं ना, तो सारे क्वेश्चन को देखे और बोले। आप लोग पता करते हैं दूसरा कर रहा है, मैं कॉपी कर रहा हूं। यहां आपकी आधी गलती तो आपकी ये है। ओपनिंग स्टॉक 200, टोटल 3500 की। टू मटेरियल, इस बार मटेरियल कितना लगाया मैंने? 2000 यूनिट, 20,000 रुपए। लेबर 15,000, ओवरहेड 5,000। यहां तक क्लियर हो गया? अब एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट, नॉर्मल लॉस 100 यूनिट, बाय एबनॉर्मल लॉस 100 यूनिट, बाय नॉर्मल लॉस 100 यूनिट, बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 300। 2200 माइनस 400, 2200 माइनस 400, 500, 1700। क्या नॉर्मल लॉस बिकता है? मैंने गिवन है कि नॉर्मल लॉस का ना। अब बड़े ध्यान से, इसमें ओपनिंग स्टॉक भी है तो वही थोड़ा सा काम करना पड़ेगा मुझे। पहले बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। आगे इनपुट, इनपुट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 200, इनपुट 2000, टोटल 2200। टोटल 2200। अब आराम से ट्रांसफर, कितने ट्रांसफर? 1700। ओपनिंग स्टॉक 200 और करंट 1500। ये एक्स्ट्रा काम करना होगा मुझे ओपनिंग स्टॉक में। मैंने कौन सा मेथड लगाया है? फीफो। मैंने लगाया है फीफो। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है इसकी? 100, 80, 70। तो अब मैं कितनी करूंगा? 0, 20, 30। क्योंकि इस साल मैं कितना बनाऊंगा? मटेरियल तो लगेगा ही नहीं। ये 20% लगेगा और ये 30% लगेगा। जो बैलेंस पार्ट है वो लगेगा।
करंट 1500, टोटल 1500, 1540, 1560। नॉर्मल लॉस लिखना ही नहीं है, एबनॉर्मल लॉस कुछ कह नहीं रखा, तो क्या मान के चलूंगा? 100% कंप्लीट। क्लोजिंग स्टॉक 180 70, ये माइनस नहीं करना, 180 70 टोटल 1900, 1700, 1880, 1880 आएगा ना? 1700, 1800, 1880, 1700, एक 1800, 1870, ठीक है ना? बोलो बच्चों, ठीक आ रहा है ये टोटल? ये समझ में आ गया कैसे किया हमने? स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट देखते हैं, 20, 15, 5। नॉर्मल लॉस सोल्ड तो है ही नहीं। कॉस्ट पर यूनिट 20,000 डिवाइड बाय 1900, 15,000 डिवाइड बाय 1880, 5,000 डिवाइड बाय 1870, कितना आ गया? 10.52, 7.97, 2.67, 677। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू। चलो, ट्रांसफर, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस। मटेरियल, मटेरियल जल्दी करें फटाफट, फास्ट। मटेरियल जल्दी आप करके बताइए फटाफट, फास्ट। मटेरियल 1500, लेबर, ओवरहेड 1500, कितना था? 1500, 1540 और 1560, 10.52, 7.97, 2.673। टोटल बता दो।
क्लोजिंग भी 300, 240, 210, 300, 240, 210, 2.673. एबनॉर्मल लॉस 100, ये टोटल बताओ। ट्रांसफर 32, इसमें ओपनिंग की वैल्यू जुड़ जाएगी। ओपनिंग की वैल्यू 3500। ठीक है, बनाए प्रोसेस अकाउंट। नॉर्मल लॉस तो लिखना ही नहीं, अब नॉर्मल की वैल्यू क्या आई है 2119, ट्रांसफर 747, क्लोजिंग 5634। कोई डाउट है किसी को? मुश्किल तो नहीं है। बच्चों अब ना मैं आपको बताता हूं कि ये हमने पीपो मेथड लगाया। किसी को डाउट तो नहीं पीपो में? अगर हम वेटेड एवरेज मेथड लगाते तो क्या करते, आप सोच के देखो। मैं इन सारों को जोड़ता, ये अमाउंट भी जोड़ देता, फिर डिवाइड करता ना। पता मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताता हूं। वैसे इसमें बताता हूं, अभी सिखाऊंगा मैं आपको। पहली बात मैंने इस पेन से करके दिखाता हूं आपको, ब्लू से कर रहा हूं। वैसे ही आप करके दिखाऊंगा, चिंता मत करना, अभी आपसे करवाऊंगा मैं ना। ये अलग अलग करता ही ना भाई, ओपनिंग भी जोड़ ही देता। नहीं समझ में आ रही बात? भाई ओपनिंग प्लस करंट जोड़ दो, यही तो करते हैं। मैं ये ना अलग अलग ना करता 1700 ही लिखता, ये अलग अलग ना करता 1700 ही लिखता, ये अलग अलग ना करता 1700 ही लिखता। बताओ ओपनिंग वाली जुड़ गई या नहीं जुड़ गई यूनिट्स में? मुझे ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। ओपनिंग कितनी, करंट कितनी। एक बात बताओ, 200 ओपनिंग वाली थी, बताओ इसमें जुड़ गई या नहीं जुड़ गई? 1700 हो गया ये, हाँ या ना? फिर मैं क्या करता, जो ये अमाउंट थी, अमाउंट में ओपनिंग वाली अमाउंट भी जोड़ देता। देखो दे रखी थी, कितनी थी? ये रहा 2000 और 1000 और 500, 2000, 1000 और 500 अमाउंट में जुड़ गया, यूनिट्स जुड़ गई, डिवाइड करके यहां पे रेट निकाल देता। यहां पर फिर दोबारा ना जोड़ता, फिर तो ट्रांसफर में थोड़ी ना, फिर तो मिक्स हो गया था सब में। मैं एक काम करता हूं, यही एग्जांपल लेता हूं। अगर ये वेटेड एवरेज मेथड होता तो कैसे करते? एग्जांपल नंबर 17, सेम एज एग्जांपल 16 बट यूज्ड वेटेड एवरेज मेथड। आपने वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है। आप प्रोसेस अकाउंट बनाकर दिखाओ, वेटेड एवरेज मेथड यूज करना है। चलो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा मुझे? प्रोसेस अकाउंट। टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक? 200 यूनिट, 3500।
टू मटेरियल 1000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स 20,000 रुपये, टू लेबर 15,000, टू ओवरहेड 5,000। बिल्कुल वही है सब कुछ। आप देख रहे हैं फर्क कितना कर रहा हूं मैं, सिर्फ बाय नॉर्मल लॉस लॉस 100 यूनिट्स, बाय एबनॉर्मल लॉस बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस नेक्स्ट, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना है 1700, बाय क्लोजिंग स्टॉक 300 यूनिट्स। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, और मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं, वेटेड एवरेज मेथड। बिल्कुल सेम वही सिचुएशन है सारी की सारी। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक 200, इनपुट 2000, टोटल 2200, ट्रांसफर कितने ट्रांसफर 1700, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग 300, टोटल 2200। अब मैं ट्रांसफर को अलग नहीं करूंगा, मैंने रेड पेन से लिख दूं के साथ साथ। अगर मैं फीफो कर रहा था तो क्या करता, मैं पहले एक बताता हूं, मैं ये अलग ना करता। मैं वेटेड एवरेज मेथड में 1700 1700 1700 ओपनिंग जुड़ गई इसके अंदर। अगर सोचो मैं कर रहा होता वो फीफो, तो मैं पता क्या करता हूं, ये रेड पेन वाला ब्रिक ब्रिक लिख रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक 200, करंट वाली 1500, ये 200 में मटेरियल पूरा लगा हुआ है, तो ये तो पिछली बार लग गया था, मैंने इस बार लगाया नहीं। और ये कितना कर रहा होता मैं 1500, ये कर रहा होता मैं। बात समझ में आ रही है? जो ब्लू पेन वाला ये कर रहा हो सकता है वेटेड एवरेज मेथड। तो फिर मैं यहां पे कर रहा होता, लेबर कितनी लगी हुई है 80% लगी हुई है, तो 20% लगाता 40 और 1500, टोटल करता 1540। मैं यहां पे करता 60 और 1500 और टोटल कर रहा होता 1560। यहां लिख रहा होता 1500, यहां लिख रहा होता 1540 और यहां लिख रहा होता 1560। ये मैं वैसे ही दिखा रहा हूं रेड पेन से जो करना है, बाकी सब कुछ वही चल रहा होता। मैं नॉर्मल लॉस दिखाता, नॉर्मल लॉस लिखना ही नहीं था मैंने, दोनों में यही कर रहा होता मैं। एबनॉर्मल लॉस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं दे रखी 100%, बिल्कुल ऐसे ही कर रहा होता मैं। कोई डाउट है बच्चों आपको? इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना कंप्लीट है 100, 80, 70, 300, 240। बिल्कुल दोनों में ऐसे ही कर रहा होता। अगर मैं वेटेड एवरेज मेथड लगा रहा हूं तो ये बन रहा होता 1700 तो 2100, इधर बन रहा है कितना 2040 और इधर बन रहा है 2010। अगर मैं फीफो मेथड लगा रहा होता तो यहां पता कितना बन रहा होता 1500 3 और 400 1900। यहां बन रहा होता 1900 नहीं 1880 और यहां बन रहा होता 1840। फर्क कितना 70। फर्क समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं फीफो लगा रहा होता तो क्या होता? मुझे लगता है अब तो क्लैरिटी बन रही होगी फीफो और वेटेड एवरेज में। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आपको क्लैरिटी नहीं बन रही होगी अब। बाकी चलते आगे, आगे देखते हैं। एक सेकेंड, इसके बाद आगे चलते हैं। मैं स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट कर रहा होता, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। मैं इस वक्त ये वाला कौन सा दिखा रहा हूं आपको, फीफो वाला, वो वेटेड एवरेज वाला। तो
ओपनिंग की वैल्यू कितनी होती? ओपनिंग की वैल्यू 2000, 1000 और 500। और करंट की वैल्यू, करंट में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड 20,000, 15,000, 5,000। और मैं इसका टोटल कर रहा होता 22,000, 16,000 और 5500। और बच्चों ध्यान से, अगर मैंने चला रखा होता फीफो तो मैं क्या कर रहा होता, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर, यहां मैंने लिखा होता सिर्फ 20,000, यहां लिखा होता सिर्फ 15,000 और यहां लिखा होता सिर्फ 5,000। ओके, मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालता हूं, वेटेड एवरेज मेथड से कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट क्या बच्चों? 22,000 डिवाइड बाई 2100, 16,000 डिवाइड बाई 2040 और 5500 डिवाइड बाई 2010। मैं पर यूनिट के रेट निकाल रहा होता, कितने निकलते जल्दी बताओ? 10.476, 7.843, 2.736। मैं बिल्कुल ये कर रहा होता। क्या हो रहा है इसको? यहां तक समझ में आ गई? अगर मैं कर रहा होता वो फीफो तो पता कैसे कर रहा होता? 20,000 डिवाइड बाय 1900, 15,000 डिवाइड बाय 1880 और 5,000 डिवाइड बाय 1870। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? बोलो पक्का? अब तो क्लियर हो रही होगी सारी बात बिल्कुल। इसके बाद मैं करता स्टेटमेंट शोइंग वो वैल्यू, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू। जब हम वैल्यू कर रहे होते तो मैं वैल्यू निकालता ट्रांसफर की, क्लोजिंग की और एबनॉर्मल लॉस की। चलो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ट्रांसफर कितना देख रहा है? 1700 इनटू 10.476, 7.843 और 2.736। टोटल कितना आता है? 359। दोबारा बोलो, एक मिनट। 35795। और क्लोजिंग कर रहा होता मैं, क्लोजिंग 300, 240, 210, 300, 240, 210, 10.476, 7.843, 2.736। कितना आता बच्चों? 5599। अगर मैं अब नॉर्मल की वैल्यू निकालता, कितनी है? 100 इंटू 10.476, 100 इंटू 7.843, 100 इंटू 2.736, टोटल 2106। मैं ये कर रहा होता। हां, अगर मैं कर रहा होता फीफो तो मैं क्या कर रहा होता? देखो, यहां 1700 ना लिखता, कितने लिखता? नहीं, 1500। यहां कितनी आती? 1540। यहां कितनी आती? 1580। 80 60 है, 60। उसके रेट से मल्टीप्लाई हो जाती, फिर जो भी टोटल आता उसको मैं ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जोड़ता। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहां सब कुछ जुड़ चुका है। बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, और है कुछ नहीं है। आपको समझ में आ गया वेटेड एवरेज मेथड? अब आप वैल्यू तो निकाल चुके हो, बस लिख दो। जो अब नॉर्मल उसकी वैल्यू कितनी निकाली आपने? 2106। ट्रांसफर 35795, 5599। हो गया क्वेश्चन?
क्या आपको मुश्किल लगा? मैं ये वाली बात आपको थ्योरी में लिखवाना चाहता हूं। मैं ये वाली बात आपको थ्योरी में लिखवाना चाहता हूं। थ्योरी में आए, इफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP is given in the question, अगर WIP गिवन है क्वेश्चन में तो हम कैसे काम करेंगे? इफ WIP इज गिवन इन द क्वेश्चन तो हम कैसे काम करेंगे? वी कैन यूज FIFO, वेटेड एवरेज मेथड, LIFO, कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैंने अभी आपको दो ही सिखाए हैं, FIFO और वेटेड एवरेज। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे लेंगे आप? मटेरियल की 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो भी गिवन है। समझ में आ गई मेरी बात? लेबर की कैसे लेंगे? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो गिवन है। बाकी तो इस बार करूंगा। ओवरहेड की कैसे करेंगे? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। अब when we use FIFO method, then opening stock value is added in ट्रांसफर वैल्यू, उसे ट्रांसफर की वैल्यू में ऐड कर देंगे हम। कोई डाउट है किसी को? पक्का? when we use weighted average method, then opening stock units added in statement showing equivalent units। ठीक है ना? समझ में आ गई है? उसमें ऐड हो गई है ओपनिंग स्टॉक वैल्यू एडेड इन कॉस्ट, इन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, पक्का ना? किसी को डाउट हो तो मुझे बता सकता है। रेफर एग्जाम्पल नंबर 16 एंड 17। आप 16 17 को रेफर कर ले, वो पूरा कुछ क्लियर कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक के बारे में। क्या आपको कुछ पूछना है मुझसे इस बारे में? अगर पूछना है तो बता सकते हैं, क्योंकि बड़ा इजी सा काम है। मेरे पास WIP खत्म हो गया जो सबसे बड़ा टॉपिक था। अब तो मेरे पास शुरू हो गया रॉ मटेरियल का स्टॉक। और मैं आपको बताऊं, मैंने इसमें कुछ कराना ही नहीं है आपको। आप जब प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, यहां पे लिखते हैं ना टू मटेरियल, ये कंज्यूम ही होता है। मतलब मुझे दे रखा ओपनिंग स्टॉक 100, परचेज 1000, क्लोजिंग स्टॉक 500 या क्लोजिंग स्टॉक 50। तो ये 1050 आ गया, मैं यहां लिखूंगा ये 1050, बात खत्म होगी। मैं यहां पर लिखता ही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हूं, तो रॉ मटेरियल की तो कोई बात ही नहीं है। बस आप मुझे एक ही बात बोलेंगे कि सर लिखवा दो इस बात को। बिल्कुल लिखवा देते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? मुझे यहां पे कंज्यूम ही लिखना है, लिखे थ्योरी में लिखे इस बात को, रॉ मटेरियल।
raw material. If opening stock, purchase and closing stock of raw material is given, then we take material consumed, opening stock plus purchase minus closing stock, units and amount. एक मिसलेनियस टॉपिक रह गया, प्रोसेस कॉस्टिंग तो खत्म. एक मिसलेनियस टॉपिक रह गया है, प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म, जिसका नाम है इंटर प्रोसेस. मुझे बस वो मिसलेनियस टॉपिक ही कराना है. इसके बाद कंसेप्चुअली हमारे पास खत्म. हम लोग चल पड़ेंगे मॉड्यूल पर. ठीक है, ओके बच्चों. अब ना आप लोग इतना रिवाइज करके आएंगे अच्छे से. मैं नेक्स्ट क्लास में ना आपके साथ डील करूंगा मिसलेनियस टॉपिक. बस छोटा सा मिसलेनियस टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है. उसके बाद हम स्टडी मैथ्स उठा पाएंगे. ओके, बाय बाय बच्चों. रिवाइज जरूर करके आना.